दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार ने इंडस ट्रीटी यानी सिंधु नदी समझौता को सस्पेंड किया है। यानी ये समझौता टूटने से अब भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाले किसी भी नदी के पानी को भारत रोक सकता है। दोस्तों, क्या यह पॉसिबल है कि भारत इन सभी नदियों के पानी को रोक पाएगा? ये समझौता टूटने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा और इस समझौते से पाकिस्तान को क्या फायदा होता? क्या पाकिस्तान को ये एक सिर्फ धमकी है या सच में भारत पानी को रोक देगा? इससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इंडस ट्रीटी क्या है, इस ट्रीटी को कब और क्यों बनाया गया था, और क्या भारत अकेला ही इस समझौता को रद्द कर सकता है? चलिए दोस्तों, आज इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से जानेंगे। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था और 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने भारत को आज़ादी दी, उस समय अखंड भारत को दो भागों में डिवाइड किया। मगर उस टाइम तक दोनों देश एक ही होने की वजह से भारत से 6 नदी पाकिस्तान से बहते हुए समंदर को जा मिलता था। तब अंग्रेजों ने इन नदी को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया था। मगर 1948 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारतीय सरकार ने इन नदी के पानी को रोक दिया था। तब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के पास जाकर इस मुद्दे पर उनके सहाय मांगता है। तब यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक मिलकर एक कमेटी बनाते हैं जो इन 6 नदियों पर अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट के हिसाब से सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों को पाकिस्तान को और बच्चे रावी, ब्यास और सतलेज नदी को भारत को दे दिया गया था। यानी सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के पानी को भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को बहना देना होगा और बचे ब्यास, सतलेज और रावी नदी के पानी को भारत अपने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। दोस्तों, अब देखने पर तो ये एक आम समझौता लगता है, क्योंकि ये समझौते के हिसाब से 3 नदी पाकिस्तान को और 3 नदी भारत को मिला था। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा साजिश रचा गया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मौजूद 6 नदियों में जो पाकिस्तान को नदियाँ दिया गया था, उन 3 नदियों में यहाँ की 80% पानी बहता था और जो नदियाँ भारत को दिया गया था उसमें केवल 20% ही पानी बहता था। यह समझौता पूरी तरह से एक साजिश था जिसमें यूएन और वर्ल्ड बैंक मिलकर कमेटी बनाने से लेकर पाकिस्तान के फेवर में रिपोर्ट देने तक यह पूरी तरह से साजिश था। मगर उस टाइम भारत आज के जितना स्ट्रांग नहीं था। तब भारत को आज़ाद होके कुछ ही साल हुआ था। तब ना तो भारत के पास पैसा था और ना ही कोई बड़ा आला जो भारत को मदद कर सके। लेकिन पाकिस्तान को रिलीजियस के कारण सारे अरब कंट्रीज का सपोर्ट मिलता था। इस वजह से ये जो इंडस रिवर ट्रीटी था, ये पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में ही हुआ था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि उस समय के भारतीय राजनेताओं ये बात नहीं जानते थे। उनको भी पता था कि ये समझौता से पाकिस्तान को ही फायदा है, ना कि भारत को। मगर उस टाइम पर भारत इतना स्ट्रांग ना होने की वजह से अगर भारत उस ट्रीटी पर साइन ना करता तो नतीजा ये होता कि सारे अरब कंट्रीज़ और यहाँ तक अमेरिका भी भारत से गुस्सा होता और कोई भी व्यापार संबंध भारत के साथ नहीं रखते थे। और उस समय भारत के पास पैसा भी नहीं था, जो इस समझौते पर साइन ना करने से वर्ल्ड बैंक भी भारत को कोई भी लोन नहीं देता था, जिससे भारत में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता और ना ही कोई भी देश भारत के साथ व्यापार करता। इसी वजह से उस समय के भारतीय राजनेताओं ने इस ट्रीटी को साइन करते हैं ताकि कोई भी भारी दबाव भारत पर ना आए और सबके साथ व्यापार संबंध अच्छे रह सके। दोस्तों, आखिर इस इंडस ट्रीटी में क्या है? दोस्तों,
जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस ट्रीटी हुआ था उसमें मेनली ये लिखा था कि इंडस यानी सिंधु, झेलम और चेनाब रिवर के सारे पानी को पाकिस्तान के लिए बहाना देना होगा और इन तीनों नदियों के बारे में भारत पाकिस्तान को सारे जानकारी देना होगा, जैसे कि बरसात के मौसम में बाढ़ और गर्मी के मौसम में पानी की कमी के बारे में सारे जानकारी भारत पाकिस्तान को देना होगा। और इन तीनों नदियों के ऊपर भारत कोई भी डैम नहीं बना सकता है और ना ही इन नदियों के पानी को भारत रोक सकता है। मगर यहाँ भारत केवल रनिंग रिवर प्रोजेक्ट कर सकता था, जैसे कि ये नदी के ऊपर छोटे छोटे डैम बनाकर बिजली उत्पादन करना। मगर यहाँ पर भारत किसी भी हाल में पानी को रोक नहीं सकता था। उन नदी के ऊपर के सारे पानी को पाकिस्तान को बहाना ही देना होगा। दोस्तों, आज भारतीय सरकार ने इसी समझौता को सस्पेंड किया है। मतलब यह समझौता रद्द नहीं हुआ है मगर सस्पेंड हुआ है। हो सकता है भविष्य में भारतीय सरकार ने इसे रद्द भी करे। इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? दोस्तों, इस ट्रीटी को सस्पेंड करने से तत्कालीन पाकिस्तान को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास इन नदियों के ऊपर ऐसा कोई भी डैम नहीं है जो इतनी पानी को रोक सके। मगर यह भविष्य में पाकिस्तान को प्रॉब्लम जरूर करेगा, क्योंकि ये समझौता रद्द होने से अब भारत इन नदियों के ऊपर डैम बना सकता है और पानी को रोक सकता है। मगर ये सब होने में अभी 10 साल का समय तो लगेगा ही। मगर ये समझौता टूटने से अब से ही भारत इन नदियों के जुड़े कोई भी जानकारी पाकिस्तान को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और भारत इन सारे नदियों के पानी को रोकने से भारत में मौजूद और भी कई जगह पर पानी की सुविधा पहुंचाया जा सकता है। इससे यहाँ के किसानों को और भी ज़्यादा पानी मिलेगा। दोस्तों, ये था इंडस रिवर ट्रीटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों, आगे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल बटन को भी प्रेस करो, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।